हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं डिस्कस जो हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी हैं, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पे कुछ न्यूमेरिकल एंड क्वेश्चंस। 6-7 क्वेश्चन हमने लिए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, unpolarized light of intensity I naught is incident on the surface of a block of glass at Brewster angle. In that case, which one of the following statement is true? हम लोग जानते हैं कि ये अगर एक मीडियम का इंटरफेस है, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। इसको मान लेते हैं हम लोग सपोज एयर, एंड इसको कोई भी एक मीडियम मान लेते हैं, चलिए लाइक वाटर। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू म्यू। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर एक लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होती है, ठीक है, इसका पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इफ दिस आई इज सच दैट 10 I is equal to nu. This is called Brewster's law. तो if light is incident at an angle I and then I equal to nu, this is known as Brewster's law, and at this condition this reflected beam will be completely polarized at Brewster angle. And what will happen with this? This transmitted beam will be partially polarized. So this is what? This is reflected and it will be completely polarized at Brewster angle, but this is transmitted, this one is transmitted, and this will be partially polarized. Okay, so look at the answers. First answer is transmitted light is partially polarized with intensity I naught by 2. if this is partially polarized, अगर ये partially polarized है, intensity I naught by 2 तो नहीं होने जा रही है। ठीक है, ट्रांसमिटेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तीसरा ऑप्शन है द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, यस यहाँ तक सही है, एंड विथ इंटेंसिटी लेस देन I naught by 2। ठीक है, और चौथा ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन इज द रिफ्लेक्टेड लाइट इज पार्शियली पोलराइज्ड, सो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, सो दिस इज करेक्ट एंड इंटेंसिटी इज लेस देन I naught by 2 एंड दिस इज कंप्लीटली पोलराइज्ड। सो यहाँ से हमने जाना ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली दे सकता है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको सेलेक्ट किया है। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, ATC और AO में नहीं, किसी और एग्जाम में पूछे गए हैं, और ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, बिकॉज ATC कुछ एग्जाम से क्वेश्चन पिक करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6328 angstrom, this is angstrom, is incident on a slit of width 0.2 mm perpendicularly. The angular width of the central maxima will be what? हम लोग जानते हैं कि अगर ये हमारा स्लिट है and width is a and this is screen and light is coming like this. Okay, तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न, और ये पैटर्न किस तरह से होगा, हेयर विल बी द सेंट्रल मैक्सिमा एंड द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल विल बी लाइक दिस। ओके, सो what is this angle? This angle is lambda by a, this angle is minus lambda by a, this angle is 2 lambda by a,
sorry, minus 2 lambda by a, this angle is 2 lambda by a, and so on. So क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ अगर यहाँ से हम लोग देखने चलें तो दिस इज आर सेंट्रल मैक्सिमा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा. द पिंक शेडेड रीजन इज सेंट्रल मैक्सिमा, पिंक शेडेड रीजन, ये क्या है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा रीजन है. और इसकी विड्थ देख लीजिए यहाँ से, एंगुलर विड्थ कितनी है इसकी, एंगुलर विड्थ कितनी है यहाँ से देख लें हम लोग. तो ये हो गया लैम्डा बाय ए यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ लैम्डा बाय ए. सो लैम्डा बाय ए एंड प्लस लैम्डा, दिस इज व्हाट 0, लैम्डा बाय ए प्लस लैम्डा बाय ए इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय ए. सो द आंसर विल बी 2 लैम्डा बाय ए. ठीक, एंड दिस इज इन रेडियन, दिस इज रेडियन. ओके, तो जब भी कभी वैल्यू दिया जाएगा और आंसर्स अगर डिग्री में हो तो कंफ्यूज नहीं होना है. ये आंसर जो है रेडियन में आएगा, दिस आंसर विल कम इन रेडियन. एंड इफ ऑप्शंस आर इन डिग्री, so we will have to convert radian into degree. So keep this in mind. Okay, this is important. Next is, this is direct question and can be asked in exam, कि the bending of beam of light around corners of obstacle is called what. 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा. फर्स्ट इज रिफ्लेक्शन, सेकेंड इज रिफ्लेक्शन, थर्ड इज डिफ्रैक्शन, फोर्थ इज polarization, and fifth is none of these. So we know that when light meets some obstacle, especially sharp obstacle, it bends and goes in those regions where it shouldn't go, following the rectilinear propagation of light, and this phenomena is known as diffraction. So the bending of beam of light around corners of obstacle is known as diffraction. Okay, next question is, a beam of unpolarized light of intensity I naught is passed through a polaroid A. This is unpolarized light, and this is passed through A, and then through another polaroid B, which is oriented so that its principal plane makes an angle of 45 degree relative to that of A. The intensity of the emergent light is, we have been given 4 options. So this is unpolarized light. Okay, ये हमारा unpolarized light है. कैसा, कुछ ऐसा. This is our unpolarized light. Suppose this is EY and this is EZ, and this is our polaroid. Okay, this is our polaroid, and this is transmission axis. This is transmission axis. Okay, so what will be the effect? यहाँ से इफेक्ट ये होगा कि EZ पास कर जाएगा, since transmission axis is parallel to EZ, so EZ will pass, but EY will be used up in heating of the हाइड्रोकार्बन चेन. पहले ही पढ़ाया हमने आपको कि जो पैरेलल कंपोनेंट होता है विथ हाइड्रोकार्बन चेन इज यूज्ड अप इन सेटिंग ऑफ द करेंट. तो हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पे कैसा हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन चेन यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसमिशन एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है हाइड्रोकार्बन चेन. दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन. ठीक है, यहाँ पे EZ इमर्ज होकर आया. अब आगे क्या किया, इसी पोलराइड को रखा, लेकिन इसको ओरिएंट कर दिया 45 डिग्री से. अगर 45 डिग्री से ये हमारा Z हो गया, अगर 45 डिग्री से कर दिया, ये क्या है Z है, तो अभी ट्रांसमिशन एक्सिस को कुछ कैसा रख दिया, ट्रांसमिशन एक्सिस को कुछ ऐसा रख दिया 45 डिग्री पे. नाउ दिस इज ट्रांसमिशन एक्सिस. तो अभी जो हमारा निकलेगा इधर लाइट वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा. दिस इज आर E. ओके, दिस इज नॉट E. अब यहाँ से इंटेंसिटी कितनी थी हमारी I0. ठीक है,
यहाँ पे पोलराइड से पास किया, ये एक कंपोनेंट खत्म, एक कंपोनेंट बचा, तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I0/2। हमने पहले ही जाना हुआ है कि पोलराइड से जब भी पास होगी लाइट तो उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। और यहाँ पे लगा देंगे हम लोग मालूस लॉ। मालूस लॉ क्या कहता है, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, I cos स्क्वायर थीटा। ओके, यहाँ पे इंटेंसिटी I डैश कितनी है, दिस इज आर I डैश, I0/2 cos स्क्वायर 45। so I0/2 and cos square 45 is what? So answer will be I0/4. So this is our correct option. Okay. Next question is, a single slit of width B is illuminated by coherent monochromatic light of wavelength. If second and fourth minima in the diffraction pattern at a distance 1 meter from the slit are 3 centimeter and 6 centimeter respectively from the central maxima, what is the width of the central maximum? So पूछ रहा है हमारे पास कि what is given? The given is, this is our slit, this is slit, this distance has been given as 1 meter. Okay, here you can see the second and fourth minima in the diffraction pattern at a distance 1 meter from the slit. So where minima are formed? Minima are formed on this screen, maxima and minima are formed on this screen and slit is here. So this distance will be 1 meter. ये distance हमारा कितना हो जाएगा, 1 meter हो जाएगा. So this is our slit and slit width is what, A. Okay, this is screen. तो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो इंटेंसिटी है वो क्या होगा, what will be the intensity pattern? So this will be the intensity pattern. This is the intensity pattern. Okay, this is the intensity pattern. Okay, this is first minima, this is second minima, this is third minima, this is fourth minima. Where the first minima lies, this is lambda by A, this is 2 lambda by A, this is 3 lambda by A, this is 4 lambda by A. Okay, the question is saying, क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि यहाँ से दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा, क्वेश्चन कह रहा है कि द सेकेंड एंड फोर्थ मिनिमा इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट आर, दिस इज 1 मीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. सो दिस डिस्टेंस is 3 centimeter and this distance is 6 centimeter. This is fourth minima and this is second minima. This distance is 3 centimeter and this distance is 6 centimeter, and obviously it should be, because the angular separation is 2 lambda by A and here the angular separation is 4 lambda by A. Okay, we know linear separation is equal to angular separation multiplied by D. This is D, angular separation multiplied by D. So what will be the linear separation? Angular separation is what? 2 lambda by A into D, and here 4 lambda by A into D. This is the linear separation, and this is 3 centimeter and this is 6 centimeter. This is 3 and this one is 6. Okay, तो क्या कह रहा है, what is the width of the central maxima? Central maxima का width क्या होगा? We know the width of central maxima is 2 lambda by A. The width, this is angular width of central maxima equal to 2 lambda by A. So what will be the linear width?
linear width will be equal to 2 lambda by a into d, and 2 lambda by a into d is equal to what? 6. Sorry, 2 lambda by a equal to what? 3. This is 3. This one is 3, and this one is, sorry, this one is 6. This one is 6. So 2 lambda by a into d will be equal to 3, and hence the linear width of this central maxima will be equal to 3 centimeter, and the correct option will be this one. Okay. Next question is, a parallel beam of monochromatic light of wavelength 450 nanometer passes through a long slit of width 0.2 millimeter. Find the angular divergence in which most of the light is diffracted. अगर आपको याद हो, जब मैंने डिफ्रैक्शन पढ़ाया था, सिंगल स्लिट, दिस इज आवर स्लिट, और यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बन रहा था, कहाँ पे? स्क्रीन पे। किस तरह से बन रहा था? कुछ इस तरह से। दिस वॉज द पैटर्न, दिस वॉज द पैटर्न। तो यहाँ हमने देखा था कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कहाँ कंसंट्रेटेड है? वो कंसंट्रेटेड है सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में, सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में। तो वही कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट इज डिफ्रैक्टेड। तो मोस्ट ऑफ द लाइट कहाँ पर डिफ्रैक्ट हुआ है? इस रीजन में। और इसका एंगुलर डाइवर्जेंस कितना होता है? हम लोग जानते हैं 2 लैम्डा बाय ए। कैसे? दिस इज आर 0, दिस इज लैम्डा बाय ए, एंड दिस इज लैम्डा बाय ए। सो द एंगुलर डाइवर्जेंस विल बी 2 लैम्डा बाय ए। तो हम लोग अगर थ्योरी सही से पढ़े हैं तो इसका आंसर हम लोग सीधा सीधा दे सकते हैं 2 लैम्डा बाय ए, बिकॉज विद इन दिस 2 लैम्डा बाय ए ऑफ एंगुलर डाइवर्जेंस ऑलमोस्ट ऑल इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज concentrated or diffracted. Okay. Next question is, a beam of light of wavelength 550 nanometer. Okay, so we can get the value 2. यहाँ हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? 2 इंटू व्हाट इज लैम्डा? 450 नैनोमीटर। 450 इंटू 10 to the minus 9 मीटर डिवाइडेड बाई ए। ए इज व्हाट? 0.2 into 10 to the power minus 3 meter. You can solve it. So this will be equal to 450 into 10 to the power minus 5 meter. So you can say 4.5 millimeter. Next question is, a beam of light of wavelength 590 nanometer is focused by a converging lens of diameter 10.0 centimeter at a distance of 20 centimeter from it. Find the diameter of the disc image form. We have studied that whenever a converging lens is used to make the image, so the image we get is a disc. Okay, so what is the radius of the disc? Radius of the disc is given by 1.22 lambda d by a. How can we find it? 1.22 lambda is 550 into 10 to the power minus 9. What is d? D is 20, and a is what? A is diameter of the converging lens. So this is 10 centimeter. So r will be equal to what? 20 is centimeter, so it can be written as 20 to 10 to the power minus 2 meter, because this is in meter, and 10 can be written as 10 into 10 to the power minus 2 meter. So you can find the radius. Radius will be what? 1.22 into 590 into 20 into 10 to the power, this is minus 9, this is minus 2, minus 11, and this is 10, minus 12, and this is minus 2, so this will be minus 10. R will be equal to 1.22 into 590 into 20 into 10 to the power minus 10. So you can just calculate it by calculating by yourself. I will not calculate because it will take much time. So यहाँ हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस देखे हमने, जहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो सीधा सीधा थ्योरी पे बेस्ड थे, और कुछ क्वेश्चन जो कि
प्योर न्यूमेरिकल थे जहाँ पे हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना था। डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन में ऐसे ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होगा तो हम लोग आगे कुछ और क्वेश्चन क्या करेंगे, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट ख़त्म होता है। कुछ टॉपिक्स बची हैं जो हायर फिजिक्स की हैं, उसको मैं एक लेक्चर में लेके कंप्लीट कराऊंगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेव, इसको हम लोग करेंगे। बट फिलहाल जो हमारा सबसे पहला फोकस है वो है 12th के फिजिक्स को ख़त्म कर देना। इसको जब ख़त्म कर लेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग कहीं और चलेंगे 11th पे या फिर हायर फिजिक्स पे, बिकॉज द मैक्सिमम क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम 12th ओनली। ओके, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।